हुकूमत के दावे नहीं आएंगे। डी चौक तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद एंटर ही नहीं हो सकते। हम कारकुनों के साथ ये कर देंगे। पूरा आपने निज़ाम जिंदगी मफलूज करके पूरे शहर में रख दिया। एहतजाज भी हो गया, कारकुनान डी चौक पर भी पहुंच गए। तो कहाँ गए आपके वो सारे दावे? ये आपकी नाकामी है, फेलियर है, या कोई हिकमत अमली है? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच नादिया। लेकिन एक तो ये जो 82 सेफ की स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल इंतहाई काबिल मुज़म्मत स्टेटमेंट है। अगर ये इनको बड़ा शौक है ना कि ये जयशंकर को बुला के कहें कि आप डी चौक पे हमारे मुजाहिरीन से खिताब करें, तो इनको मैं फिर यही कहूंगा कि आपकी अपनी जमात में कई जयशंकर मौजूद हैं, कहीं लालू प्रसाद मौजूद हैं, बहुत सारी राबड़ी देवियां भी मौजूद हैं। आप उनमें से किसी को बुला ले कर ले। नेतन्याहू की भी आपके पास एक बड़ी खेप मौजूद है। तो हम ये समझते हैं जो हमने कहा था कि हम दुरुस्त थे कि पीटीआई की जो डीएनए है इसमें हुब्बुल वतनी नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान पे उस वक्त हमला करना होता है जब आप नाजुक दौर से गुजर रहे होते हैं। कितना इंपॉर्टेंट मरहला है जब शंघाई ताउन तंजीम एससीओ समिट हो रहे हैं और हेड ऑफ द कंट्रीज जो है वो आपके मेहमान हैं, और आप कहते हैं कि हमने तो धमा चौकड़ी करनी है। अच्छा मुझे बताएं, आप नादिया इस्लामाबाद में बैठी है, मैं खुद इस्लामाबाद में हूँ। अब मुझे बताइए, इस्लामाबाद पीढ़ी से कोई बंदा आया, निकला? नहीं निकला। यहाँ पे पंजाब से कोई बंदा आया? पूरी क़ियादत इनकी गायब है। उमर अयूब कहाँ है? मुझे बताइए। शेर अफजल मरवत किधर है? शिबली फराज किधर है? मुझे बताइए। शेर यार अफरीदी किधर है? सर एमएनए सेनेटर्स को तो मना कर दिया था। सुन ले, मैं बताता हूँ क्यों मना किया। एमएनए और सेनेटर्स को मना कर दिया। उनको मना करने की क्या उसमें क्या पॉलिसी है? क्या उसमें कोई उसमें दूर अंदेशी है? लेकिन मैं आपको बताऊं कि पूरी क़यादत अंडरग्राउंड है। एक अली अमीन गंडापुर को इसलिए आगे लगाया हुआ है कि वो चीफ मिनिस्टर है, उस पर हाथ नहीं डाला जाएगा, रियासत फिर रियासत से टकराई जाएगी। ये बड़ा जानबूझकर ये प्ले करते हैं अपने कार्ड्स, और इन्होंने जब भी हमला करना होता है ये पाकिस्तान के वजूद पर हमला करते हैं। बैरिस्टर सेफ की जो स्टेटमेंट है वो इंतहाई काबिल मुसम्मत है। मेरा खैर आपने आपका राइट था, आप अपनी बात करें, लेकिन जो मेरा सवाल था वो वहीं पर रह गया। तो मैं उस पर आता हूँ। अब मैं आपको वही कह रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर के पास जलोजाई और शमशतू कैंप के अफगान महाजिरीन हैं, उसमें से 120 बंदे यहाँ पर डी चौक से पकड़े भी गए हैं। ये पीटीआई के कारकुन थोड़ी है। और अगर पीटीआई के कारकुन है तो खैबर पख्तूनख्वा की 4 करोड़ की आबादी है, उसमें से यही लोग थे। अली अमीन तीसरी बार अपने लोगों कारकुनों को, रैलियों को छोड़कर वो निकला, उसने दौड़ लगाई है केपी हाउस में। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके शो में कह रहा हूँ, ही इज नॉट अंडर अरेस्ट, ही इज नॉट इन कस्टडी, ही इज वेरी मच देयर। अली अमीन कह रहा है कि मेरी जान छुड़ाए, हमारा जो लीडर है ये पागल है, इसको ना अक्ल है ना फहम है, मुझे ही आगे लगाया हुआ है, मुझे इम्तिहान में डाला हुआ है कि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ और मेरे से ये सारे उल्टे सीधे काम इमरान खान नियाजी कर रहा है। और उनका मकसद सिर्फ एक ही है कि आप रसीदे भी भूल जाए। ठीक है, मैं आती हूँ, वापस आती हूँ, वली साहब मैं वापस आती हूँ सर, और कैदी नंबर 800 चोर हमारे वाले कर दे।